इतिहास का कौन सा काल लिखित साधनों से रहित है? प्रागैतिहासिक काल। आधैतिहासिक काल की समय सीमा क्या है? 2500 ईपू 600 ईपू। ऐतिहासिक काल कब से माना जाता है? 600 ईपू से। इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है? 3 कालों में। प्रोटोहिस्टोरिक का अर्थ क्या है? आधैतिहासिक काल। ईसा पूर्व बीसी और ईसा पश्चात एडी का अर्थ? बीसी बिफोर क्राइस्ट, एडी आन्नो डोमिनी। इतिहास शब्द किससे बना है? इति प्लस हास संस्कृत से। प्रागैतिहासिक काल को और किस नाम से जाना जाता है? प्रस्तर युग। प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन किससे होता है? पुरातात्विक साधनों से। ऐतिहासिक काल का मुख्य स्रोत क्या है? लिखित सामग्री। पुरापाषाण काल की समय सीमा क्या है? 20 लाख वर्ष पूर्व 12,000 ईपू। पुरापाषाण काल का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिकार व फल संग्रह। पुरापाषाण मानव कहाँ रहते थे? गुफाओं में। पुरापाषाण काल के औजार कौन से थे? हाथ, कुल्हाड़ी, खुरचनी, छेनी। हैंड एक्स किस काल का औजार है? पुरापाषाण काल। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल। भारत में सबसे पहले पाषाण औजार किसने खोजे? रॉबर्ट ब्रूस फूट 1863। नर्मदा घाटी से क्या प्राप्त हुआ? मानव जीवाश्म। पुरापाषाण मानव को किस नाम से जाना जाता है? होमो सेपियंस। पुरापाषाण काल की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? शिकार व संग्रह पर। भाषा व स्वर तंत्र का विकास किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल। औजार बनाने की तकनीक कैसी थी? पत्थर तोड़कर आकार देना। पुरापाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? प्रारंभिक, मध्य व उत्तर। प्रारंभिक पुरापाषाण काल का औजार कौन सा है? हाथ, कुल्हाड़ी। उत्तर पुरापाषाण काल का औजार कौन सा है? ब्लेड जैसे औजार। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? शैलचित्र व गुफाएं। आदमगढ़ किस काल का स्थल है? पुरापाषाण काल। पुरापाषाण मानव की जीवन शैली कैसी थी? घुमंतु। मध्य पाषाण काल की समय सीमा क्या है? 12,000 ईपू 10,008,000 ईपू। मध्य पाषाण काल के औजार किस प्रकार के थे? सूक्ष्म औजार, माइक्रोलिथ्स। मध्य पाषाण काल का जीवन कैसा था? अर्धस्थायी। किस काल में पशुपालन की शुरुआत हुई? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण मानव का भोजन क्या था? मछली पकड़ना और शिकार। मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन से हैं? बागोर राजस्थान, आदमगढ़ सराय नाहर राय उप्र। मध्य पाषाण काल का प्रमुख हथियार कौन सा था? धनुष बाण। बागोर स्थल किस लिए प्रसिद्ध है? पशुपालन। आदमगढ़ कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। सराय नाहर राय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। पहला पालतू जानवर कौन सा था? कुत्ता। मध्य पाषाण काल में वस्त्र किससे बनते थे? जानवरों की खाल। मध्य पाषाण काल की कला का रूप क्या था? गुफा चित्रकला। नवपाषाण काल की समय सीमा क्या है? 9,000 ईपू 2,500 ईपू। नवपाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है? कृषि युग। नवपाषाण काल का सबसे बड़ा आविष्कार क्या था? कृषि। नवपाषाण काल की प्रमुख फसलें कौन सी थीं? गेहूं, जौ, धान। नवपाषाण काल के औजार कैसे थे? पॉलिश किए हुए औजार। नवपाषाण मानव का जीवन कैसा था? स्थायी।
नवपाषाण काल के बर्तन किसके बने थे? मिट्टी के। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान। बेलन घाटी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। चिरांद कहाँ स्थित है? बिहार। गुफकराल कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। नवपाषाण काल में कपड़े किससे बनते थे? ऊन और कपास। ताम्रपाषाण काल की समय सीमा क्या है? 2600 ईपू 700 ईपू। ताम्रपाषाण काल में औजार किससे बने थे? तांबा और पत्थर। ताम्रपाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? दायमाबाद, महाराष्ट्र। नेवासा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। आहड़ किस लिए प्रसिद्ध है? बैंगनी मटमैली मृद्भांड संस्कृति, राजस्थान। गिलुंड कहाँ स्थित है? राजस्थान। नवदातोली कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। ईरान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। चिरांद किस काल से जुड़ा है? नव व ताम्रपाषाण दोनों। ताम्रपाषाण काल की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? कृषि व पशुपालन। ग्रामीण सभ्यता किस काल में शुरू हुई? ताम्रपाषाण काल। मिट्टी के बर्तनों पर रंगीन डिजाइन किस काल में मिलती है? ताम्रपाषाण काल। धातु युग की शुरुआत किससे हुई? तांबे से। सबसे पहली खोजी गई धातु कौन सी थी? तांबा। ताम्रपाषाण काल में कब्रों से क्या प्राप्त हुआ? मृतकों के साथ रखी वस्तुएं। मृतकों के साथ वस्तुएं रखने की प्रथा किस काल में थी? ताम्रपाषाण काल। धान की खेती सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? कोल्हापुर, महाराष्ट्र। दायमाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? तांबे की 4 मूर्तियां, घोड़ा, गैंडा, हाथी, रथ। चिरांद किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी। गुफकराल किस नदी के किनारे स्थित है? झेलम नदी। बुरजाहोम किस लिए प्रसिद्ध है? गड्ढे वाले मकान। बुरजाहोम कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। नवपाषाण काल में सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ? तांबा। नवपाषाण स्थल कहलगांव कहाँ है? बिहार। कोल्ड माइक्रोलिथ्स किस काल में मिले हैं? मध्य पाषाण काल। नवपाषाण स्थल पिकलीहाल कहाँ है? कर्नाटक। पेड्डाबनूर कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश। आदमगढ़ किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी। लिंगसुगूर कहाँ स्थित है? कर्नाटक। शैलचित्र किस काल से संबंधित हैं? पुरापाषाण एवं मध्य पाषाण काल। भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में हैं? मध्य प्रदेश। नवपाषाण काल में किस तकनीक का विकास हुआ? मृद्भांड निर्माण। मध्य पाषाण काल के लोग किस पशु को पालते थे? कुत्ता। नवपाषाण काल में किसका आविष्कार हुआ? पहिया। सबसे पहले कपड़ा बुनाई कब शुरू हुई? नवपाषाण काल। भोजन उत्पादन क्रांति किस काल में हुई? नवपाषाण काल। किस काल में स्थायी जीवन की शुरुआत हुई? नवपाषाण काल। मध्य पाषाण काल में शिकार के लिए कौन सा नया हथियार बना? धनुष बाण। पुरापाषाण काल में मानव को और किस नाम से जाना जाता है? होमो सेपियंस। गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाने की शुरुआत किस काल में हुई? पुरापाषाण काल। हड्डी और सींग से औजार किस काल में बने? मध्य पाषाण काल। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल। कृषि कब शुरू हुई? नवपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल के लोग किस धातु का सबसे अधिक प्रयोग करते थे? तांबा। किस काल में धातु और पत्थर दोनों के औजार मिलते हैं? ताम्रपाषाण काल।
बस्ती संस्कृति की शुरुआत किस काल में हुई? ताम्रपाषाण काल। नवपाषाण काल में सबसे प्रमुख पेशा कौन सा था? कृषि। किस काल में मनुष्य ने अन्न पैदा करना शुरू किया? नवपाषाण काल। हाथ कुल्हाड़ी संस्कृति किस काल से संबंधित है? पुरापाषाण काल। किस काल में मनुष्य ने सबसे पहले आग का उपयोग किया? पुरापाषाण काल। सबसे पहली मानव सभ्यता का आरंभ किससे हुआ? नवपाषाण क्रांति से।